तो जय श्री राम भाइयों, आज की बात किसानों के ऊपर से है। किसान किस स्थिति से गुजर रहा है इसका पता भी तो लोगों को चले। इंडिगो ने अपनी फ्लाइट कैंसिल क्या कर दी, पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। और ये समझ लो कि देश में बहुत सीरियस मुद्दा हो गया कि इंडिगो ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। और यहीं अगर कोई किसानों से रिलेटेड मुद्दा होता ना तो एक जिले में भी इसकी खबर पहुंच जाती ना, बहुत बड़ी बात। अभी डेली डिबेट चल रही है कि इंडिगो में जो यात्री रुके थे उन्हें कंपनसेशन तो चाहिए, साथ में उनका समय खराब हुआ उसका भी पैसा चाहिए। ये बहुत सही बात है, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो किसान अपनी धान बेचने गया है, जो किसान खाद लेने गया है, वो 4-4 दिन से लाइन में लगा है, उसका भी तो समय खराब हुआ है, उसका पैसा कौन देगा भाई। और इतना ही नहीं, आज हालत ये है कि किसान खुद की फसल खुद पैसे दे के बिकवा रहा है। मतलब समझो कि उसे जहाँ पैसे मिलने चाहिए वहाँ भी उसे पैसे देने पड़ रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो पूरा प्रशासन जाग गया। इधर ही जब किसानों के मुद्दे आते हैं तो सभी की आंखें बंद क्यों हो जाती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। किसान आंदोलन हुआ, 1 साल तक किसान धरने पे बैठे रहे, तब किसी को सुध नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि किसान इस देश में सिर्फ एक कीड़ा मकोड़े की तरह बन चुका है और किसी को मतलब ही नहीं कि किसान कुछ भी करे, सुसाइड करे, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का अन्नदाता आज खुद अन्न के लिए मोहताज है। आप देखो कि भुखमरी में भी ज्यादा करके वो लोग आएंगे जो गरीब परिवार से हैं और किसान परिवार। किसानों के लिए इतनी योजनाएं चला रही है सरकार, फिर भी किसान दिन ब दिन अपनी किसानी क्यों छोड़ना चाहता है? इस पर कभी किसी ने गौर किया है? किसान को खुद अच्छा नहीं लगता कि अपनी किसानी, जैसे वो अपनी माता मानता है भूमि को, उसको छोड़कर ऐसे जगह जाके रहना जहाँ उसे पानी से लेकर हर चीज के लिए मोहताज होना पड़ता है। कुछ योजनाएं चलाने से किसानों का कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आप 10,000 रुपये दे के किसानों की जिंदगी अच्छी नहीं कर सकते। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है, 4 तो बन चुका है, पर आज हालत यह है कि किसान आज भी डीएपी यूरिया के लिए लाइन लगा रहा है। और भावी हालत देखो कि उसको सुबह से उठकर 3-3 बजे रात को जाकर लाइन में लगना पड़ रहा है। आज हालत यह है कि सरकार फर्टिलाइजर की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। किसान इतना परेशान है कि उसके 15-15, 20-20 दिन सिर्फ फर्टिलाइजर खरीदने में ही चले जा रहे हैं, वो भी लाइन में लगकर। और प्राइवेट में तो आपको पता ही है कि जो चीज 1300-1400 में मिल रही है वो 2-2 हजार तक मिल रही है और उस पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ कहने के लिए खाना पूर्ति कर रही है सरकार हो या कोई भी प्रशासन कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर अभी तक कोई नतीजा नहीं आया सामने। सभी के बकायदा घंटे डिसाइड रहते हैं कि उनको 8 घंटे काम करना है, जॉब वालों को, गवर्नमेंट ऑफिसरों को भी 8 घंटे, 9 घंटे, ये सब डिसाइड है। किसान के भी कुछ घंटे डिसाइड कर दो। किसान इस ठंड में भी उनको 2 शिफ्ट दी जाती है लाइट की, रात में और दिन में। एक हफ्ते एक क्षेत्र के जहाँ पे लाइट आती है वो रात में पानी देते हैं। आप सोचो, रात में जहाँ पूरी दुनिया सो रही होती है वहाँ भारत का किसान खेतों में पानी दे रहा होता है, वो भी इस भर ठंड में। कहने के लिए तो हर बार आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है कि किसान की आय दुगनी होगी, ये होगा वो होगा, पर इससे क्या फायदा हो रहा है? अगर किसान की आय दुगनी की जगह उसको पर्याप्त ही हो जाए ना, जितनी उसकी आवश्यकता है, वो किसान ही नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका किसानी से कोई आर्थिक ही लाभ नहीं है बल्कि उसके जज्बात जुड़े हुए हैं। अभी गोवा में एक रेस्टोरेंट में 25 लोगों की मृत्यु हो गई, उस पर इतना बवाल है। ये बात सही है, होना चाहिए, पर यहाँ पे डेली 20 से 25 किसान, अरे 20-25 तो कम है, 100 से 200 किसान आत्महत्या कर रहा है। उस पर कभी इतना गंभीर मुद्दा क्यों नहीं बना है? अगर भारत बढ़ रहा है और किसानों की आय दुगनी हो रही है तो फिर किसान किसानी क्यों छोड़ रहा है? ये भी तो सोचो। पर्यावरण प्रदूषण ना हो तो सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगा दी। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, तो फिर किसान क्या करे उस पराली का? आप ही तो बताओ। सरकार कहती है कि हमने योजनाएं लाई हैं, हमने कुछ कुछ स्कीमें दी है ताकि ये जो आपका पराली है उसको सरकार इकट्ठा करेगी और ले जाएगी। चलो ठीक है, पर हालत ये है कि एक जिले में मुश्किल से 2 से 3 मशीन है। ये एक गांव का सही से जो पराली है उसको इकट्ठी नहीं कर सकती, वो पूरे जिले की कैसे करेगी? सैटेलाइट से बाकायदा जो खेतों में आग लग रही है उसकी इमेज तो आपके पास आ रही है, पर यह भी तो देखो कि कितने किसान तड़प तड़प कर रोडों पे पड़े हैं खाद लेने के लिए। कितने कितने किसान बेचारे आज इस समय वेयर हाउस में लाइन में लगे हुए हैं अपनी धान बेचने के लिए। उनकी भी तो सैटेलाइट से एक तस्वीर लेकर देखो कि कुछ लोग कहते हैं खेती अलाभकारी हो रही है। भाई क्यों हो रही है? ये भी तो है भारत में। ये तो है नहीं कि आज़ादी के बाद से खेती स्टार्ट हुई है, ये जब से इंसान आया तब से किसानी हो रही है। आज ऐसा समय क्यों आ रहा है कि लोगों को अपनी किसानी छोड़ना पड़ रहा है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन्होंने ही बढ़िया फर्टिलाइजर कंपनियों को बढ़ावा देकर फर्टिलाइजर अधिक से अधिक यूज़ करे। जब किसानों को उसकी लत लग गई, किसानों को लगने लगा कि इसमें हमें बेनिफिट है, उसकी आवश्यकता है 4 रोटी की थी, जब उसकी 40 रोटी की आवश्यकता हो गई, तो आप क्या बोल रहे हो कि आप जैविक खेती अपनाओ, इससे वो होता है मृदा प्रदूषण। अब आप ही बताओ, जिसको 40 रोटी खाने की आदत है, अब वो फिर से वो 4 रोटी पे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इसके लिए आपको कुछ और तरकीबें निकालनी पड़ेगी, आपको किसानों को आर्थिक लाभ देना पड़ेगा।
आज किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता और किसान खुद नहीं चाहता कि उसका बेटा किसानी करे। आज किसानी इतनी संघर्षशील और इतनी रिक्सी हो गई है कि हर कोई उसे करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। जहाँ उद्योगपतियों के करोड़ों के कर्जे माफ होते हैं, वहीं किसान 20,000 30,000 कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्या कर लेता है। आप समझिए कि कितनी बुरी हालत हो चुकी है किसानों की कि वह आज सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। आपको पता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, गवर्नमेंट ही है ये पूरा, इसके अनुसार भारत में किसानों के पास औसतन 47,000 रुपये कर्ज है और उनकी प्रति व्यक्ति आय पता कितनी है? 27 रुपये। ये 27 रुपये जो सरकार बता रही है ना, अगर इस हिसाब से देखो ना तुम, तो वो ये 47,000 का ब्याज भी नहीं चुका पाएगा कभी जिंदगी में। पर समस्या ये है कि ये इतनी कम आय क्यों है, ये कोई नहीं बताएगा आपको कि क्या कारण है इसके इतने कम होने। इसके कम होने के सिर्फ एक ये मेन कारण है कि किसान फसल तो उत्पादित कर रहा है पर उतने रेट में वो बिक नहीं रही है। दूसरी चीज़, 1-2 साल में बाढ़ आ जाती है, कहीं चक्रवात आ जाते हैं, कहीं कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उसके पास उतने संसाधन नहीं है कि वो अपनी फसलों को बचा सके। अंततः क्या होता है कि घाटा किसानों को होता है। सरकार पहले MSP डिसाइड कर देती है कि हम ये फसल खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, आखिरी में जाके पता चलता है कि उन स्कीम के ऊपर भावांतर भुगतान जैसी योजनाएं रख दी जाती है। किसानों के साथ खाना पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। किसान मेहनत तो कर रहा है पर उसे उतना फल नहीं मिल रहा। वो जितना पैदा कर रहा है, जितनी फसल बेच रहा है, उसका लगभग 1/3 रुपये तो ब्याज चुकाने में और कर्ज चुकाने में चला जाता है। आज हालत ये है कि उसको जो भी फसल आती है उसको बेच के कर्ज तो चुका देता है, फिर उसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। और इतना ही नहीं, जो कर्ज रह गया है उसका ब्याज चुकाने के लिए फिर कर्ज लेता है। ये ऋण जाल ने किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जो लोग किसानों के हितों की बात करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, एक सरकार की बात नहीं है। आज हालत ये है कि दिल्ली में, हरियाणा और जो दिल्ली बॉर्डर है, वहाँ पर उन्होंने इतनी हाई सिक्योरिटी में जाली लगा रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई उपद्रवी हो जो भारत दिल्ली में घुसना चाहते हो। मतलब सोचो यार, किसानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। आपको पता है, एक और जो समस्या है बहुत गंभीर है पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सबसे बड़ी समस्या ये बन रही है अब किसानों के साथ कि वो फसल उत्पादित करता है पर MSP पर बेच नहीं पा रहा है। और उसका कारण ये नहीं है कि वो चाहता नहीं है। समस्या ये है कि पहले तो MSP की इतनी जटिल प्रक्रिया है कि लोगों को 3-3 दिन लाइन में लगा रहना पड़ता है और फिर पैसे आते हैं 15-20 दिन बाद, और किसानों को तुरंत पैसे की आवश्यकता है क्योंकि उसे आने वाली फसल भी बोना है। तो वो बेचारा मजबूरी में उसी फसल को 300 400 500 रुपये कम में बेचता है। किसको? उनको, जो व्यापारी होते हैं छोटे मोटे, उनको। और ये व्यापारी उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के पंजीयन पे सोसाइटी में फसल बेच देते हैं, उन्हीं की। आप सोचो, किसान ने 4 महीने मेहनत करके जितना नहीं कमाया, व्यापारी ने 15 दिन मेहनत करके उससे ज़्यादा कमा लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा ना किसानों के साथ, तो एक बात ये लिख के ले लो कि आने वाले समय में जो आज अनाज की बर्बादी लोग करना है ना, ये देखने मिल जाए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसानी कोई करना चाहता नहीं है। अगर कोई कर भी रहा है तो उसे मुनाफा हो नहीं रहा है। तीसरी बात ये है कि हम शहरीकरण में इतना अंधे हो गए कि हमें सिर्फ हर जगह सीमेंट चाहिए। तो उससे क्या हो रहा है कि जो भूमि है जिस पे फसल लगती है वो तो आपको देखने भी नहीं मिलेगी कुछ समय बाद। अगर आपको मेरी बात ये सही नहीं लग रही हो तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कर देना, बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही लगे तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।